बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको फर्स्ट ईयर का पेपर एजुकेशन पॉलिसीज स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने सेकेंड यूनिट पढ़ना शुरू किया था। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पॉइंट जो था स्कूल कैरिकुलम, इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था कि माध्यमिक स्तर पे, ध्यान दीजिएगा, माध्यमिक स्तर पे कैसी पाठचर्या होनी चाहिए और वो पाठचर्या शिक्षा की व्यवस्था में कितने सुधार को सुनिश्चित कर सकती है। तो इसके संबंध में कुछ खास बातें जो कोठारी कमीशन या माध्यमिक शिक्षा 1964-66 ने बताया है, इसकी चर्चाएं मैंने आपके सामने की थी। आज कुछ और महत्वपूर्ण खास बातें जो हैं उनकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। देखिए, इसमें माध्यमिक शिक्षा कोठारी कमीशन छठी बात सुनिश्चित कर रहा था। 5 बातों की चर्चा मैंने पिछली कक्षा में की। छठी बात सुनिश्चित कर रहा था कि प्रत्येक उप व्यवस्था के अंत में सफलता के स्तर को निश्चित किया जाए। कहने का तात्पर्य है अच्छी पाठचर्या है वो कितना कार्य रूप में प्रभावी है, वो कितने बेहतर तरीके से शिक्षकों के व्यवहार और बालकों के परिवर्तन को सुनिश्चित करती है, इसका पता लगाया जाए। इसका पता लगाए जाने के लिए वर्ष के अंत में उनकी एक परीक्षा सुनिश्चित की जाए और उस परीक्षा के स्तर पर उस पाठचर्या की व्यवस्था का निर्धारीकरण किया जाए। तभी हम समझ पाएंगे कि ये जो पाठचर्या हमने बनाया है ये सही है कि नहीं सही है, इसमें क्या कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, क्या कुछ नई चीज़ लाने की आवश्यकता है, या कि उसमें कुछ और चीज़ें शामिल करने की आवश्यकता है, या कुछ और नई चीज़ें इसमें जोड़ने और घटाने की आवश्यकता है। इसकी चर्चा परिचर्चा तभी हो सकती है जब हम पाठचर्या के पढ़ाने के अंत में, वर्ष के अंत में उसका एक लेवल निर्धारित करें, सक्सेस ऑफ लेवल, यानी उसके एक उच्चतम स्तर की हम बात करें। और थोड़ी सी बातें इसमें जो विशेष बातें उसकी जानकारी हम लोग और कर लेते हैं। देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ये भी कहता है कि विभिन्न उप अवस्थाओं के लिए पाठचर्या की व्यापक व्यवस्था जो हो वो होनी चाहिए और वो लिखित होनी चाहिए ताकि उसका क्रमांक तैयार किया जा सके, उसमें तुरंत तुरंत कोई परिवर्तन सुनिश्चित न किया जा सके। इसके लिए वो 3 बातें सुझाव के तौर पे रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैसे तो महत्वपूर्ण तौर पे 4 बातें रखी जाती हैं, लेकिन 3 बातों की चर्चाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैं आज पढ़ाने के दौरान आपको चारों बातों के बारे में विस्तृत तो बताऊंगा। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग कहता है प्राथमिक शिक्षा के संबंध में कि प्राथमिक स्तर पे कैसी पाठचर्या होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग कहता है कि बालक को एक भाषा, मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा की जानकारी अवश्य या हर हाल में देनी चाहिए। वहीं दूसरा कहता है कि उसके पाठ्यक्रम में गणित होना चाहिए। तीसरा, पर्यावरण का ज्ञान या वातावरण का ज्ञान होना चाहिए। चौथा, रचनात्मक कार्य यानी कला का ज्ञान होना चाहिए। पांचवा, कार्य अनुभव यानी वर्क एक्सपीरियंस का ज्ञान होना चाहिए। वहीं छठा कहता है कि स्वस्थ शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन की जानकारी भी उस बालक को देनी चाहिए। वहीं उच्चतर शिक्षा की बात करता है, वो 6 से 8 तक की जो व्यवस्था है, वो कहता है इस कक्षा में बालक को पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय 2 विषय, ध्यान दीजिएगा, 2 विषय, जिसमें वो कहता है प्रथम में मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, दूसरा हिंदी या अंग्रेजी, जो कि उस परिक्षेत्र में चलते हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो बात कह रहा है ये संपूर्ण भारत में लागू होने के लिए कह रहा है। वहीं तीसरी बात कही जाती है, एक इसमें जोड़ी जाती है कि तीसरी एक भाषा, अंग्रेजी, हिंदी या प्रादेशिक भाषा भी ऐच्छिक रूप से दी जा सकती है। वहीं आगे कहा जाता है इसके संबंध में कि इन भाषाओं के अलावा गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जिसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, कला, कार्य अनुभव सेवा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा आदि शिक्षण व्यवस्थाओं के पाठ्यक्रम भी सुनिश्चित होने चाहिए। वहीं माध्यमिक शिक्षा यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक की शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में कोठारी कमीशन माध्यमिक शिक्षा सुझाव देता है और कहता है कि माध्यमिक स्तर पे जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए उसमें कम से कम अहिंदी भाषा क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, पहले भाषाएं होनी चाहिए। अगर अहिंदी भाषा क्षेत्र की बात करें तो मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा, दूसरी उच्च तथा निम्न स्तर की हिंदी या अंग्रेजी की भाषा। वही भाषाओं के स्थान पे कहा जा रहा है कि मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, अंग्रेजी या हिंदी। यदि अंग्रेजी मातृभाषा के रूप में ले ली गई हो तो दूसरे अतिरिक्त भाषा के रूप में हिंदी का चुनाव किया जा सकता है। वहीं ऐच्छिक विषयों की बात कही कि कम से कम ऐच्छिक विषय इनको कम से कम इनको 4 और पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कला, कार्य अनुभव, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा आदि। अब हम बात करेंगे उच्चतर माध्यमिक स्तर पे पाठचर्या। माध्यमिक शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन ने उच्चतर स्तर पे माध्यमिक शिक्षा पाठचर्या की जो चर्चा की उसकी बातें हम आपको बताएंगे। वो कहता है कि माध्यमिक स्तर पर
आयोग ये ध्यान दे कि 10वीं करने के पश्चात 50% छात्र जो हैं वो कम से कम अंशकालीन यानी कुछ समय का ट्रेनिंग वनिंग कर लें, वो प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, ताकि उनके जीविकोपार्जन की व्यवस्था सुनिश्चित कर की जा सके। वहीं शेष छात्राओं को के बारे में कहा जाता है कि कम से कम ये जो माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर का शिक्षा होगी, इसका जो पाठ्यक्रम बनेगा वो 2 वर्षीय होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्षीय होगा। आयोग ने यह भी कहा कि तालिका एक सुझाव की भांति है और सिफारिश की है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा द्वारा विश्वविद्यालयों के राज्य के विद्यालय बोर्डों और राज्य सरकार के शिक्षा विभागों के प्रतिनिधि हों, इसका वितरण ऐसा तैयार किया जाए ताकि भावी भविष्य में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए उन्होंने कहा कि कोई 2 भाषाएं, आधुनिक भाषाएं, हिंदी या विदेशी भाषा, ध्यान दीजिएगा, जैसे हिंदी या फिर अंग्रेजी अनिवार्य तौर पर उन्हें पढ़ाई जाएगी 11वीं में। वहीं कहा गया कि कम से कम 3 विषय ऐसे शामिल जो ऐच्छिक हों, एक अतिरिक्त भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, भू विज्ञान, गृह विज्ञान। इसके अलावा अगला कहा गया, इसमें से 3 की चुनाव की बात कही, 2 विषय के हो गए। तो देखा जाता जनरली में कि 12वीं की परीक्षा में 5 विषय का अध्ययन किसी बालक बालिका को करना होता है, ये सुनिश्चित होता है। इसके साथ साथ कार्य अनुभव, इसका हालांकि नंबर नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन कार्य अनुभव के तौर पे उनका एक ग्रेडिंग तैयार किया जाता है। इसमें कहा गया कार्य अनुभव एवं समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, कला एवं दस्तकारी, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा। ये रही माध्यमिक शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा स्तर में बेहतर पाठचर्या के निर्माण के संबंध में अपने सुझाव। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।